हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट एग्जाम डेट 13/1/2023 यानी 13 जनवरी को पूछे गए पेपर 1 के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हम लोग आज इसका एनालिसिस करेंगे। तो सीडीपी का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है तो उसमें एक एक चीजों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। काफी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग देखने का काम करेंगे। तो देखा जाए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर होना चाहिए अंतर्विषयात्मक और गतिशील। अंतर्विषयात्मक और गतिशील, और बाकी जो 3 ऑप्शन था वो बिल्कुल नकारात्मक ऑप्शन था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्विषयात्मक और गतिशील। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन था 2 नंबर कि चरण दर चरण विधि का अनुसरण करता है। तो ऐसा कौन सा विधि है जिसमें चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? तो वह है आपका कलन विधि। तो कलन विधि में हम चरण दर चरण विधि का अनुसरण करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा कलन विधि। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन था कि बाल विकास अवस्था सही क्रम है। तो बाल विकास की अवस्था का सही क्रम पूछा गया था, जो हमें छात्रों से आकलन करने के उपरांत जो पता चला। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो दिया गया था, जिसका सही उत्तर होना चाहिए गर्भावस्था, उसके बाद शिशु अवस्था, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन था इसी में कि बच्चे अंतः क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे अंतः क्रिया करके सीखते हैं, यह किसके अनुसार दिया गया था? ठीक, तो इसमें जो दिया गया था ऑप्शन मनोवैज्ञानिक में, इसमें हमारे वाइगोस्की महोदय जो सामाजिक अंतर क्रिया के इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने अंतर क्रिया करने पर विशेष बल दिया है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि, क्योंकि रुचि आता है आंतरिक अभिप्रेरणा में। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया था, जैसे पुरस्कार था, दंड था, प्रशंसा, वह सब आता है बाह्य अभिप्रेरणा में, और रुचि आपका आता है आंतरिक अभिप्रेरणा में। इसी में अगला क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन कि जैसे अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है जब। तो अधिगम प्रभावशाली रूप से कब होता है? जब। तो एक ऑप्शन जो दिया गया था, जो पता चला छात्रों के माध्यम से, तो उसमें था एक ऑप्शन कक्ष का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। तो अगर कक्षा का वातावरण अगर भयमुक्त होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा वहां निडर होकर कोई भी काम सक्रिय रूप से क्रियाशील होकर करता रहता है। इसीलिए अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से कब होगा? जब कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो तब। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन था कि अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करने वाला छात्र, और कोई ऐसे छात्र है जो अधिक नवाचारी कोई न कोई समाधान करते रहते हैं, समाधान को नए नए तरीके से समाधान करते रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर था उसमें एक ऑप्शन ही दिया गया था, बस विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी या विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी, और बाकी 3 ऑप्शन जो पता चला कि नकारात्मक ही दिया गया था, मंदबुद्धि या अति सक्रिय विकार, इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया गया था 3। इसका सही जो उत्तर होता वह विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी यानी या विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन था कि समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेना कहलाता है। अगर आप समूह में काम करते हैं या चर्चाओं में भाग लेते हैं या जोड़ी बनाते हैं आपस में, तो यह कहलाता है सहयोगात्मक अधिगम। क्या कहलाता है? तो सहयोगात्मक अधिगम। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन था कि कक्षा में छात्रों की विविधता को किस रूप से लेना चाहिए। तो कक्षा में अगर छात्रों में विविधता होती है तो उसे किस प्रकार आपको अपनाना चाहिए? तो देखा जाए, इसका सही उत्तर जो होना चाहिए, जो ऑप्शन के अनुसार, कि अधिगम के लिए एक सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन पता चला कि निगेटिव ही दिया गया था, अनदेखा करना चाहिए, अलग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिगम के लिए एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। क्लियर? इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 14 वर्षीय ऐसे माया करके कुछ नाम करके क्वेश्चन दिया गया था
कि 14 वर्षीय माया एक चित्रकार का वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। कि वह किसी न किसी चित्रकार का जो है वह कहीं ना कहीं वीडियो यूट्यूब पर देख करके वह कहीं ना कहीं पेंटिंग करना सीख रही है। तो अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम, अर्थात वह अवलोकन करने के बाद वह चित्रकार करना सीख रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवलोकनात्मक अधिगम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था 11 नंबर पर कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डाइस का परिणाम है। तो प्रकृति पालन पोषण डाइस का परिणाम है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही उत्तर होता अंतः क्रिया का परिणाम है। क्या चीज का परिणाम है? तो अंतः क्रिया का परिणाम है। एक अगला क्वेश्चन था इसी में जो हार्वर्ड गार्डनर से लिया गया क्वेश्चन था कि दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और उस पर अपना प्रतिक्रिया देना। तो दूसरों की मनोदशा, प्रेरणाओं, इच्छाओं को समझकर अगर बच्चा उस पर अपना प्रतिक्रिया देता है तो यह हार्वर्ड गार्डनर के अंतर वैयक्तिक बुद्धि में आता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी में आता है। ठीक, इसी में एक अगला क्वेश्चन था कि समालोचनात्मक चिंतन में क्या महत्वपूर्ण है। तो समालोचनात्मक चिंतन में क्या महत्वपूर्ण है, ऐसा करके एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें बाकी 3 ऑप्शन नकारात्मक ही दिया गया था और 1 ऑप्शन जो दिया गया था वह था विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के प्रचुर अवसर देने चाहिए, यानी भरपूर अवसर देना चाहिए। अगर बच्चे को आप ज्ञान सृजन करने के लिए जितने अधिक से अधिक अवसर देते हैं बच्चे में उतना समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। कहीं ना कहीं उसे गुण और दोष, लाभ हानि या कहीं ना कहीं उपयोगी अनुपयोगी चीजों के बारे में उसे अधिक से अधिक सोचने, समझने, चिंतन करने का अवसर मिलता है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के लिए प्रचुर अवसर देना। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन था कि विद्यार्थियों में सम्मुत करना चाहिए। सम्मुत क्या करना चाहिए, अर्थात सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में जो पता चला हमें छात्रों के माध्यम से कि सर सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें एक क्वेश्चन में ही दे दिया गया था समालोचनात्मक चिंतन और एक यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया था कि विद्यार्थियों में सम्मुत करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर जो इसका होता समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं सही और गलत के बारे में फर्क करने की, कहीं ना कहीं चिंतन करने की अवसर देना चाहिए। इसका सही उत्तर होता समालोचनात्मक चिंतन। इस तरह का समालोचनात्मक चिंतन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कल। इस प्रकार एक क्वेश्चन था पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। आप लोग को पता होना चाहिए कि क्रमबद्धता वर्गीकरण कर पाता है बच्चा। तो क्रमबद्धता और वर्गीकरण का जो कर पाता है पियाजे के अनुसार या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है, जिसकी आयु आप लोग को पता होना चाहिए कि 7 से 11 वर्ष होती है। इसका